हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास के लिए आप सभी दोस्त तैयार हैं। तो आज की क्लास का आपको इंट्रो दे दूं पहले। जीके जीएस आपको पता है हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो आज की क्लास का जो है वो कैसा रहने वाला है, पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे जीके के बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे उसमें हम स्टैटिक्स जीके करेंगे और साथ में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। हम पूरा जो है वो टोटली कंप्लीट करते हुए चलेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे और सिलेक्शन जो है आपको ईजिली मिल सके। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। जो कुछ भाई हिंदी प्रेफर करते हैं वो हिंदी में पढ़िएगा और बाकी के जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि वैग्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पॉट एट नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023। सबसे बेस्ट सिटी का जो है, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्क्लेव जो है वो किसे मिला है, ठीक है। जल्दी से स्थान प्राप्त होता है, ठीक है। ये कंपटीशन होता है हर साल एनुअली बेस पे, आप कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ का या बेस्ट सिटीज़ का, क्लीन सिटीज़ का, ठीक है। तो ये जो है ये किसे मिला है मेरे भाइयों, इंदौर को। इंदौर कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है जहाँ पे बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी दोस्त साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स भी देते जाइएगा। तो बात कर रहे हैं हम जहाँ पे 90s-80 की, 1980s की। तो आरबीआई के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत इंडिया का जो सर्विस सेक्टर था भाई, उसका जीडीपी जो है वो कितने परसेंट था 1980 में, ठीक है। 1980 में देखिए, जो कुछ ऐसे बीच में क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं पता होते, मान लेते हैं, बट उन क्वेश्चंस को ना हम कुछ ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब 90-80 की बात कर रहे हैं, 90-80 में आप मान सकते हैं कि हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो कितना डाउन था, किस लेवल तक था, ठीक है। तो हम ये जो ऐसा क्वेश्चन है इसको हम गेस से भी कर सकते हैं कि अगर डाउन था तो 58% नहीं हो सकता भाई, 78% नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर जो है वो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम जो बोलते हैं ना गेस करना या तुक्का मारना, तो वो ऐसे क्वेश्चन पे हम तुक्का मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो 38.6% के करीब करीब जो है हमारी उस टाइम पे जीडीपी थी। किसी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, किसी भाई को कोई समझ ना आए तो बता सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ पीडीएफ्स जो होते हैं फ्री वाले वो आपको वहाँ मिल जाएंगे और अपडेट्स जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मौर्य एम्पायर से, ठीक है। मौर्य एम्पायर की जो नींव है वो किसने रखी थी, सबसे पहले आपको ये बता दीजिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो क्या हैं, इसके फाउंडर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर हैं। फिर चंद्रगुप्त के बेटा कौन है, चंद्रगुप्त के बेटा वो हैं बिंदुसारा। फिर बिंदुसार जो है इनके बेटा कौन है, तो बिंदुसार का बेटा है भाई अशोका, ठीक है। अशोक के ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं अशोक के ऊपर, जैसे कि अशोक की इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन्होंने ब्राह्मी लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट सॉरी, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो है वो क्वेश्चन लिखे थे, वो सॉरी अपने बारे में लिखा हुआ था जिसे कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया पीवाईक्यू में कि जेम्स प्रिंसिप जो हैं ये फर्स्ट बने थे जिन्होंने अशोका के जो है इंस्क्रिप्शन पढ़े थे। आपको पता है ना कि अशोका ने बहुत से इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे और जेम्स प्रिंसिप वो पहले थे जिन्होंने इनके इंस्क्रिप्शन पढ़े थे। क्लियर है। और अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई लास्ट किंग कौन था, ठीक है। लास्ट किंग कौन था मौर्य एम्पायर का, तो लास्ट किंग था मौर्य एम्पायर का, जल्दी से आंसर बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आप सभी को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनको तैयार किसने किया था, इनको इस लेवल पे लाया किसने था चंद्रगुप्त मौर्य को। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए आप। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहिनीअट्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम जो है ये एक सोलो क्लासिकल डांस है, ठीक है, जो कि किस स्टेट से जो है बिलोंग करता है। मोहिनीअट्टम किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस की बात की जाए तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। सबसे पुराना कौन है, ओल्डेस्ट कौन सा है भाई, तो ओल्डेस्ट है भरतनाट्यम, ठीक है, ओल्डेस्ट है भरतनाट्यम। और सबसे जो है लेटेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट है सत्रिया, ठीक है। कौन सा है, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया आएगा असम का, ठीक है, जो कि लगभग लगभग आप कह सकते हैं 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है, 2000 वर्ष पुराना ये है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मोहिनीअट्टम की, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम जो है वो यहाँ का है, मोहिनीअट्टम हमारा आंसर रहेगा बिल्कुल सही केरला, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरला का है, केरला का। इसके साथ एक और डांस आता है मोहिनीअट्टम के साथ, वो आता है कथकली, ठीक है। कौन सा आता है, कथकली।
लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टैटिक्स में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो भारतनाट्यम हमने जो यहाँ पे बात किया, भारतनाट्यम कहाँ का, भारतनाट्यम आएगा तमिलनाडु का। सत्रिय आपको बता दिया असम का आएगा। फिर एक आता है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का आता है, ये आता है आंध्रा का, आंध्र प्रदेश का आता है कुचिपुड़ी। एक आता है कथक। बहुत से बच्चे जो हैं वो कथक और कथकली में कंफ्यूज होते हैं। तो कथक जो है वो यूपी का आएगा, उत्तर प्रदेश का आएगा, और कथकली जो है वो केरला का आएगा। क्लियर है। फिर मणिपुरी आता है एक क्या आता है, मणिपुरी आता है। फिर ओडिसी आता है, ठीक है। फिर सत्रिया मोहिनीअट्टम ये बता दिया आपको, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है क्लासिकल डांस पूरे हो चुके हैं। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई सेंसस से रिलेटेड। देखिए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, जब तक आपका ये 2000 आगे का सेंसस जो है वो नहीं होता है, ठीक है, तब तक 2011 के सेंसस को लेके हमें चलना पड़ेगा। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा कि हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में था। यहाँ स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी पूछा गया। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात कर ली जाए तो हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में था, ठीक है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो था पुडुचेरी में। कहाँ में, पुडुचेरी में जो है वो हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है, ठीक है। इसके सिवा हम बात करते हैं, अगर पुडुचेरी के सिवा बात करते हैं हम लिटरेसी रेट की, लिटरेसी रेट की बात करते हैं सेक्स रेशो के सिवा, तो हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से उसका है, यूनियन टेरिटरी का है, तो वो है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का जो है वो हाईएस्ट है। और अगर हम बात करें लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दमन और दीव का जो है वो लोएस्ट लिटरेसी रेट रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई किसी भाई को कोई डाउट रहे तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ सभी दोस्त वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पॉपुलरली यूज्ड इन एथलेटिक्स, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो एथलेटिक्स में यूज़ होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पोर्ट्स टर्म पॉपुलरली यूज्ड इन एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में कौन सी होती है, जल्दी से सभी दोस्त आप भी आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। तो फोटो फिनिश जो है, फोटो फिनिश मेरे भाइयों, ये टर्म जो है ये एथलेटिक्स में यूज़ होती है, ठीक है। फोटो फिनिश, फोटो फिनिश को एक नाम से और बोलते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से, अगर किसी भाई को मालूम है तो फोटो फिनिश को और किस नाम से बोलते हैं। इसे डेड हीट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेड हीट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर डेड हीट आ जाए तो ये भी आप एथलेटिक्स से जोड़ सकते हैं। फोटो फिनिश कहाँ यूज़ होता है, देखिए जब स्प्रिंट्स होती हैं 100 मीटर 200 मीटर, जहाँ लंबी रेस भी हो गई, तो कई बार क्या होता है कि ये मान लीजिए ये फिनिशिंग लाइन है, तो 3 4 5 कैंडिडेट जो है वो एक साथ ही एंटर कर जाते हैं लाइन पे, ठीक है। तो उस टाइम पे वीडियो या फिर फोटो की सहायता से जो है वो देखा जाता है और क्लियर किया जाता है कि विनर जो है वो कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज सेलिब्रेटेड एज गुजराती न्यू ईयर। गुजराती न्यू ईयर जो है वो कौन सा है इनमें से, बेस्तु बरस, लोसर, बिशु या लोसांग। देखिए लोसर भी करवा चुका हूँ, लोसांग भी करवा चुका हूँ, बिशु बचा हुआ अभी, ठीक है। लोसर का मैंने आपको क्या बताया था, ये अरुणाचल प्रदेश और कहाँ का है, लद्दाख में आता है, ठीक है। लोसांग भी उन्हीं साइड का आता है, ठीक है, सिस्टर्स की साइड का, ठीक है। तो अभी ऊपर 2 बचे हैं। अगर आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लासेस को जो है वो मेंटली भी बैठ के किया करिए, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन किए होंगे, पीछे के क्लासेस किए होंगे, तो आप ईजिली जो है इन दोनों में से 50-50 करके गैस लगा के भी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए बताइए जल्दी से। तो गुजराती जो है वो न्यू ईयर बस्तु बरस जो है इसे कहते हैं न्यू ईयर, ठीक है। बस्तु बरस को अपना न्यू ईयर मनाते हैं, जो कि विक्रम संवत पे आता है, ठीक है, विक्रम संवत पे आता है। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला कि एक ऐसा वायरस एजेंट बताइए जो होस्ट लिविंग सेल के अंदर से रेप्लिकेट करता है, ठीक है। होस्ट लिविंग सेल होते हैं ना, उनके अंदर रेप्लिकेट कर जाता है भाई ये रेप्लिकेट यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक। तो रेप्लिकेट का मीनिंग क्या होता है, रेप्लिकेट का मीनिंग होता है कि कॉपी करना, ठीक है, टू कॉपी समथिंग एग्जैक्ट, किसी चीज़ को सेम टू सेम कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे फोटो कॉपी होती है, वैसे ही ये जो है ये इन्फेक्टिव एजेंट जब है जो लिविंग सेल के होस्ट के अंदर आता है, तो उसके अपने ही एजेंट्स को और कॉपी कर देता है, उसके जैसे और बना देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक राक्षस है, राक्षस का अगर ब्लड नीचे गिर रहा है तो उसके ब्लड से उसके जैसे और राक्षस बन रहे हैं,
ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वो इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो क्या है, वायरस है। ठीक है, वायरस जो है, वायरस सीधा जो है लिविंग सेल के साथ होस्ट करता है, लिविंग सेल को इनसाइड से रेप्लिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या फाउंड किया गया है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड की गई है। ठीक है, जल्दी से आंसर आने दीजिए। तो आर्या समाज जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो कुछ बार पूछ लेते हैं भाई, आर्या समाज जो है वो किस वर्ष में बना था। ठीक है, जल्दी से, आर्य समाज जो है किस वर्ष में बना था। चलिए ये जो है ये आप सभी सर्च कीजिए या जैसे भी करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थोड़ा बहुत होमवर्क तो आपके लिए भी बनता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय भाषा उत्सव और टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, देखिए जिनको इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी आती है और इंग्लिश मीडियम के मेरे भाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि हिंदी में भी तो लिखा हुआ है भाई, काम आना चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें हिंदी में पढ़िए। तो जल्दी से, भारतीय भाषा उत्सव जो है वो सबमिट किया गया है, जो वो न्यू दिल्ली में किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अमित शाह। ठीक है, देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि गैस भी लगाना हो तो वो सोच समझ के लगाना चाहिए। अब यहाँ पे बात की है भाषा उत्सव की, तो ये एजुकेशनल फील्ड में आता है। ठीक है, कौन सी फील्ड में आता है, एजुकेशनल। और यहाँ पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम भी दिया हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो अगर हमें गैस भी लगाना है, अगर हमें नहीं भी आता है तो हम गैस किसके साथ लगाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है दोस्तों, क्लास में मज़ा आ रहा है आपको, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में जो है वो बताते हुए चलेंगे। ठीक है, और साथ साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी के क्वेश्चन सुनिए। अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे ये स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन होंगे और कुछ करंट अफेयर्स को हम अप्रोच करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर जो है, ये कैंपेन जो है ये किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर जो है ये कैंपेन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये कैंपेन किया कहाँ गया है, ये न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है, और ये किया गया है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा, मिनिस्टर ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि हैं कौन, हरदीप एस पुरी। ठीक है, कौन है, हरदीप एस पुरी। इनके द्वारा ये जो है ये लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो किसे मिला है। मई 2023 में फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो किसे मिला है। रतन टाटा, ठीक है, चंद्रशेखरन, जयशंकर या फिर नरेंद्र मोदी। किसको मिला है मेरे भाइयों, तो वो मिला है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन कौन है, ये हैं चेयरमैन। कहाँ के, कौन सी कंपनी के चेयरमैन है, ये चेयरमैन है कहाँ के, टाटा के। कहाँ के भाई, टाटा के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, तो इनको जो है ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल सही होता हुआ जाएगा। क्वेश्चंस को एक बार अगर आप देख के छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो शाम तक नहीं तो अगली सुबह आपको भूल जाएंगे। मेरी आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि रिवीजन कीजिए जितना हो सकता है। रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार देख के चीज़ को छोड़ देंगे, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ भूल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहा गया है। हाँ जी, तो बात कर रहे हैं इसकी फाइड वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। तो इसका विनर जो है वो 2023 का मेरे भाइयों कौन है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर सभी दोस्तों के। तो मैग्नूस के साथ मत जाइएगा, मैग्नूस तो भाई फाइनल भी क्वालिफाई इस बार जो है वो नहीं कर पाए हैं। एक चीज़ और बता दूँ, ये चेस के रिलेटेड होती है चैम्पियनशिप। ठीक है, फाइट जो है ये चेस के रिलेटेड होती है। तो इसको इस बार के विनर कौन रहे हैं, इस बार के विनर रहे हैं डिंग लेरेन। ठीक है, डिंग लेरेन जो हैं ये विनर रहे हैं, और ये कहाँ के हैं, ये है चाइना के भाई। कहाँ के, ये चाइना के हैं। ठीक है, और इन्होंने रिकॉर्ड होल्ड किया है इस बार, चाइना का फर्स्ट नंबर पे आके विनर बन के इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मर्थ कैंपेन जो है भाई अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ठीक है,
तो समर्थ कैंपेन जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है समर्थ कैंपेन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है वो किससे संबंधित है। तो समर्थ कैंपेन जो है ये इसमें क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं कि 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल पेमेंट क्या हो गया कि स्कैनर्स के थ्रू पेमेंट करना, फ़ोन्स के थ्रू पेमेंट करना, वो आएगा डिजिटल पेमेंट में। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच जाए तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्युषाण पर्व, ठीक है। पर्युषाण पर्व जो है वो कितने दिन का होता है। इससे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है या किससे संबंधित है, ठीक है। तो जैनिज़्म से ये संबंधित है। दिगंबर सेक्ट जो है, इसके दो सेक्ट्स होते हैं जैनिज़्म में, एक होता है दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर, ठीक है। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। दिगंबर जो है, दिगंबर कौन से होते हैं, दिगंबर वो जैन लोग होते हैं जो कि कपड़े वगैरह डाल के रखते हैं, वस्तुएं कपड़े जो हैं वो सब उनका होता है। और श्वेतांबर कौन से होते हैं, जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि कट्टर जैनिज़्म जैन या फिर इस टाइप के जो कपड़े नहीं डालते हैं, ठीक है, वो नेक्ड रहते हैं जी जैनिज़्म, तो वो आएंगे श्वेतांबर्स के अंडर। तो बात की जा रही है जहाँ पे दिगंबर सेक्ट की, तो इनका जो ये पर्व है ये 10 दिन तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है, ये 10 दिनों तक जो इनका पर्व है ये चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोल यात्रा फेस्टिवल जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है। डोल यात्रा फेस्टिवल कौन से राज्य से संबंधित है, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा या फिर गुजरात। तो डोल यात्रा जो है ये सेम टू सेम आप कह सकते हैं ये होली की तरह होता है, ठीक है। इसमें भी कलर्स का यूज़ किया जाता है बट ये होली से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये जो है डोल यात्रा ये किया जाता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको वेस्ट बंगाल में ये सेलिब्रेट होता है डोल यात्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लॉर्ड कृष्णा जो हैं, कृष्ण भगवान जो हैं, लॉर्ड कृष्णा की इसमें जो है वो पूजा की जाती है, जो सेवा की जाती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जसराज जो हैं, ठीक है, पंडित जसराज जो हैं वो कौन से घराना से संबंधित हैं। भाई देखिए ऑलमोस्ट जो म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक जो क्लास चलती हैं उनके सभी के अलग अलग घरानाज हैं, ठीक है। जैसे ग्वालियर घराना हो गया, आगरा, किराना, मेवाती, जयपुरी, रामपुर, ठीक है, बहुत से घराना हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रहेंगी उनके घरानाज पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया भाई पंडित का बताइए, पंडित जसराज का। तो पंडित जसराज किससे बिलोंग करते हैं, तो मेवाती घराना, ठीक है। पंडित जसराज किससे बिलोंग करेंगे, मेवाती घराना से। बहुत ही बढ़िया आंसर, ठीक है। और ये है कहाँ के, ये हरियाणा से बिलोंग करेंगे। कहाँ से बिलोंग करेंगे, हरियाणा से बिलोंग करेंगे। क्लियर है। अवार्ड्स इनको मिले हैं, पद्मा भूषण मिला है, विभूषण मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उन्हीं के बारे में जो है ये बात की जाती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 18 क्वेश्चन है। देखिए समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बैलेड स्ट्रोक जो नहीं है स्विमिंग में अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, लेग स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये इन्होंने ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ठीक है। और इनमें बैलेड स्ट्रोक कौन सा नहीं है, वो है लेग स्ट्रोक, जो कि हमारा सही आंसर रहेगा। लेग स्ट्रोक जो है वो बैलेड स्ट्रोक नहीं है। बात करते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक की। तो ये कैसा होता है, अगर आपने वो क्रिश मूवी देखी होगी, ठीक है, क्रिश ये आई थिंक ऋतिक रोशन की मूवी है, उसमें वो हेलीकॉप्टर के पीछे जाता है तो वो स्विमिंग कैसे करता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होके, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। और उसकी लेग्स जो है वो कैसे मूवमेंट करती हैं, जैसे फ्रॉग की लेग्स मूवमेंट करती हैं, ठीक है। फ्रॉग की दोनों लेग्स एकदम से ऐसे पीछे फेंकता है ना वो, ठीक है, फिर आगे बढ़ता है, आगे को फोर्स लगती है। तो वो जो स्विमिंग स्टाइल है वो होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक का, ठीक है। और फ्रंट स्ट्रोक की कौन सी स्विमिंग स्टाइल होता है, तो फ्रंट स्ट्रोक में कैसे करते हैं कि ये मान लीजिए बंदे का सिर है ये, और एक बाजू ऐसे मारेगा, फिर उसके ऊपर से ऐसे बाजू मारेगा, आगे की तरफ बाजू जो है वो मारते हुए चलता है, वो हो जाता है फ्रंट स्ट्रोक का। और बैक स्ट्रोक जो है, बैक स्ट्रोक में उल्टा तैरते हैं जिसमें, वो होता है बैक स्ट्रोक। क्लियर है। तो लेग स्ट्रोक जो है ये बैलेड नहीं है। मेरी ड्राइंग्स पे मत जाइएगा भाई, ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं मेरी, वो तो मुझे मालूम है। तो चलते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डांस के रिलेटेड है। यहाँ से विच इंडियन डांसर यंगेस्ट जो है जिसे पद्म विभूषण मिला था 2003 में, यंगेस्ट कौन सा डांसर है इंडियन, ठीक है, जिससे 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जल्दी से, तो सोनल मान सिंह जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2003 में। क्लियर है मेरे भाइयों, कोई डाउट, ठीक है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुकिए रुकिए 1 मिनट, इससे पहले एक कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, डोल यात्रा वाला क्वेश्चन था ना, क्योंकि इसमें जो है मेरे भाइयों ये फेस्टिवल्स के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेनली लिख लीजिए आप, देखिए आंध्रा प्रदेश का आपको मैं लिखवा दूँ उगाडी, ठीक है। जो मेन फेस्टिवल है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे बिहार भी मेंशन है, तो बिहार में कौन सा होता है? छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा, ये मेरे को थोड़ा सा स्किप हो गया था, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाना बनता है, ठीक है। बाकी मकर संक्रांति होती है बिहार में, बुद्ध जयंती होती हैं, इन पे क्वेश्चन नहीं आते। एक बिहुला आता है, ठीक है। कौन सा आता है? एक बिहुला आता है, क्लियर है। और उगाडी के साथ लिखिए दशहरा, ये तो ऑल ओवर इंडिया में मनाया ही जाता है। वेस्ट बंगाल में आपका हो गया डोल यात्रा हो गई वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चाड़क पूजा होती है किसके सिवा? कौन सी होती है? चाड़क पूजा। सभी दोस्त इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चाड़क पूजा होती है। फिर इसके सिवा आता है गुजरात में नवरात्रि जो है ये मनाई जाती है, ठीक है। देखिए गुजरात में मनाई जाती है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर कोई भाई महाराष्ट्र का है तो उनको पता होगा नवरात्रि जो है वो वेस्ट कहाँ होती है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है यवतमाल करके। कौन सी? यवतमाल करके एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जिसमें कि सबसे बेस्ट जो है आप कह सकते हैं, सबसे बेस्ट नवरात्रि आप कह सकते हैं वहाँ पे भी होती है, ठीक है। नवरात्रि वहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो इसके सिवा गुजरात में नवरात्रि हो गई, फिर एक आ गया गुजरात में रणोत्सव, ठीक है। रणोत्सव भी यहाँ का फेमस है, क्लियर है। ये फेस्टिवल्स के कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो आपको अभी बता दिए हैं, ये याद रखिएगा। तो चलते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कौन सा भाई? हाँ, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है ये कमीशन से रिलेटेड है। तो सरकारिया कमीशन जो है ये सेटअप किया गया था एग्जामाइन करने के लिए सेंटर और स्टेट रिलेशंस को। तो ये किस वर्ष में जो है किया गया था? देखिए ये थर्ड क्वेश्चन आ गया सेंटर और स्टेट रिलेशन का। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में क्या करवाया था कि कौन से आर्टिकल के अंडर होता है? आर्टिकल 131, ठीक है। और कौन सी ज्यूरिडिक्शन होती है इसमें? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। और अभी थर्ड ये है कि किस वर्ष में सेटअप किया गया था? तो ये किया गया था 1983 जो है हम कह सकते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा सरकारिया कमीशन का, ठीक है। तो आज की क्लास के क्वेश्चन जो हैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाइयों। सभी दोस्त रिव्यू अपना दे दीजिए एक बार कि कैसी लगी क्लास, कैसे हैं क्वेश्चंस, आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका रिव्यू हो क्लास के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से हम नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी दोस्त लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए भाई दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।